काल्लर मंदिर कोह नमक में एक बेहतरीन जगह पर बनाया गया है। मंदिर एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां इसकी खूबसूरती नजर आए। डॉक्टर मोहम्मद हमीद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। इनके पास बरसगीर की पुरानी इमारतों के बारे में एक ख़ास इल्म है। उन्होंने इस मंदिर की इमारत का गहराई से मुतालिया किया है। साल्ट रेंज में जो टेंपल मिलते हैं, हिंदू टेंपल, सारे के सारे जो अर्लीस्ट टेंपल हमें मिलते हैं वो साल्ट रेंज में मिलते हैं और उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और उनको अगर आप उनकी दर्जाबंदी करें तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कल्लर टेंपल इनफरादी हैसियत का हामिल है। 1.82 मिलियन हेक्टेयर पर फैला यह है पाकिस्तान का इलाका सतह मुर्तफा पोठोहार। इसके जनूब की तरफ कोह नमक का पहाड़ी सिलसिला है। इसके बीचों बीच दरियाए समा गुजरता है जो इस मंदिर के करीब ही दरियाए सिंध में समा जाता है। आपको शायद यकीन ना हो, इस मंदिर में ऐसा आर्किटेक्चर बना है जो इस्लामी तमीरात में भी नजर आता है। यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये कट ब्रिक्स वही हैं जो कि बाद में जाके हमें मुसलमानों के मकबरों में मिलती है। और अगर आप मेरी तरह हिस्ट्री लवर हैं तो इस मंदिर को ज़रूर विजिट करें। पता है, ये सतह समुंदर से लगभग 1100 फुट ऊंचा है। काल्लर मंदिर यानी सस्सी दा कालरा। तहसील और ज़िला तलागंग के गांव शाह मोहम्मद वाली के करीब दरियाए समा में गिरने वाले नाले लेटी के किनारे पहाड़ी पर वाक़ है। अच्छा, अब एक और मज़ेदार बात सुनिए। डिस्ट्रिक्ट गज़ट जेलम 1904 के मुताबिक जब 18वीं सदी में इस मंदिर का जायजा लिया गया तो इसके करीब तकरीबन 1 एकड़ पर मुहित मिट्टी और रेतले पत्थरों से बनाए गए मकानात के निशान मौजूद थे, जहां एक छोटा सा शहर बसा हुआ था जो अब जमीन बुर्द हो गया है। और वो एक फोर्ट्रेस था, बिल्कुल वो एक फोर्ट्रेस था जहाँ पर के बाकायदा सेटलमेंट थी। उसका हाफ एरिया कोलैप्स हो चुका है लेकिन हाफ अभी बाकी है। और उसमें जब हमने उसका ड्रोन शॉट लिए हैं तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ है कि उसकी सेटलमेंट काफ़ी दूर तक फैली हुई थी और वो एक मुकद्दस मुकाम था। हम इस मंदिर के आर्किटेक्चर की ओर नज़र घुमाते हैं। कि बाकी जगहों पे जो टेम्पल्स बने हैं उन मंदिरों में पत्थर इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो कंजूर स्टोन है चाहे वो लाइम स्टोन है। ये सस्सी दा कालरा जो मशहूर है जिस नाम से, ये मैंने भी अभी रिसेंटली विजिट किया है। इसकी अहमियत यह है कि ये वाहिद मंदिर है जो कि ब्रिक से बना हुआ है। सही, इसमें कोई पत्थर इस्तेमाल नहीं हुआ। ये यकीनन अहम बात है साल्ट रेंज के अंदर। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक मंदिर है और कोई मंदिर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक मंदिर है जिसमें इस्तेमाल हुआ है ब्रिक्स का और कट ब्रिक्स का। किसी भी हिंदू मंदिर में दाखिली रास्ता यानी इस्तकबालिया मंडप कहलाता है। मंडप के सामने गर्भगृह होता है यानी अंदरूनी हिस्सा। ये वो जगह होती है जहां पर मूर्ति रखी जाती है। गर्भगृह के ऊपर होता है शिखर और शिखर के ऊपर आमलक और आमलक के ऐन ऊपर होता है कलश। कश्मीरी स्टाइल में बनी इस इमारत का मुकम्मल डिजाइन कुछ यूं था। वैसे इस मंदिर में एक और बहुत ही खास बात है। मंदिर की जो इमारत हम आज देख रहे हैं, इसमें इस्लामी आर्किटेक्चर में इस्तेमाल किए गए कई फीचर्स की झलक मिलती है। वही डिज़ाइन
वो और वही टेक्निक हमें बाद में जाके जो मुस्लिम पीरियड में मकबरे बने हैं उसमें मिलती है, या मसाजिद बनी है उस तरह से वो स्क्रीनचेस बनी है वो हमें वहाँ से मिलती हैं। ये मुस्लिम आर्किटेक्चर भी इधर से कुछ न कुछ सीखा गया है। बिल्कुल सीखा गया है। जितने भी यहाँ पर मज़हब जो है वो पनपे हैं और उनको उनकी तरवीज और तबलीग के लिए जो मजहबी इबादत गाहें बनी हैं, चाहे वो बुद्ध दौर की हैं, चाहे वो हिंदू दौर की हैं, या चाहे वो मुसलमानों के दौर की हैं, या इवन मैं कहता हूँ कि जो सिख दौर की, इन सब में चीज़ें कॉमन हैं। बहुत सारे एलिमेंट हैं जो एक दूसरे में पाए जाते हैं। हिंदू आर्किटेक्चर में जो है वो बुद्धिज्म में भी मिलता है, बुद्धिस्ट वाला जो है वो फिर उसको भी हम ट्रेस कर सकते हैं, उसकी भी आगे हिस्ट्री है। लेकिन हिंदू में जो मिलता है फिर वो आगे मुसलमानों में भी मिलता है। तो ये कट ब्रिक वर्क है जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में पंजाब के इलाके में बहुत मशहूर हुआ। जैसे कि हमारे पास बीबी जविंदी के मकबरा है कुछ शरीफ का, उसके बाद मुल्तान में जो काशीकारी का काम है या ब्रिक्स का काम है, ये सारे का सारा काम मैं समझता हूँ कि इंस्पिरेशन जो है वो हमें वहीं से मिली है, सस्सी दे कालर के टेम्पल से। लेकिन मंदिर की खूबियाँ यहाँ ख़त्म नहीं होती। यहाँ के नज़ारे और इमारत बीते वक्त में वापस ले जाते हैं। तो इस खिते में अगर हमने टेम्पल आर्किटेक्चर को समझना है और उस पर इंडियन इन्फ्लुएंस और कश्मीरी इन्फ्लुएंस, दो तरह के टेम्पल हमारे पास पाए जाते हैं साल्ट रेंज में। एक जो है वो इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और एक कश्मीरी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो इन सब को समझने के लिए कालर टेम्पल जो है वो एक मरकजी हैसियत रखता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो साल्ट रेंज में ये जो मुकद्दस पहाड़ हैं, इनके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है और वो उसी मतलाशी को मिलेगा जो तारीख से, जो मज़हब से, जो आर्ट से दिलचस्पी रखता है। तो अगर किसी ने हिंदू आर्किटेक्चर को समझना है तो उसको सस्सी द कालर ज़रूर विज़िट करना चाहिए। माहिरीन इन मंदिरों की उम्र का तयन 1000 साल के लगभग करते हैं। वाकई कालरा मंदिर की एक एक ईंट पाकिस्तान की कदीम तारीख की अमीन है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मंदिर कहीं और मिलेगा।